आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। पाकिस्तान पोल बॉडी ने ट्रांसफर शुदा एहलकारों के धांधली के दावों की तहकीकात के लिए आला सतह पैनल तश्कील दिया। ECP ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली से मुताल्लिक़ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से लगाए गए धमाके खेज इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा आज कौमी राजधानी के भारत मंडपम में BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़ीर आला कौंसिल की मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मरकजी और रियासती हुकूमतों की जारी स्कीमों का जायजा लेने के लिए मुनक़द की जाएगी। इस मीटिंग में BJP की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला शिरकत करेंगे। BJP नेशनल कन्वेंशन 2024 वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कहा कि अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप और इसके इत्तेहादियों को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 400 सीटों का हदफ हासिल करना है तो BJP को करना पड़ेगा। 370 सीटों का हिंसा अबूर किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जाफरानी पार्टी का मकसद अगले 100 दिनों में हर नए वोटर, हर फायदे उठाने वाले, हर शोबे और हर कम्युनिटी के साथ मुत्तहिद और मुंसलिक होना और लोगों का एतमाद हासिल करना है। जारी सिफारती तनाज़े के बावजूद मालदीव ने 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में मुनक़िद होने वाले हिंदुस्तान के मेगा 2 साला कसीरुल कौमी बहरी जंगी जहाज खेलो मिलान 24 में शिरकत के लिए अपनी बहरिया के दस्ते को भेजने का फैसला किया है। मिलान 2024 में शिरकत करने वाले दीगर ममालिक में बरतानिया, जापान, मलेशिया, कनाडा, स्पेन, जर्मनी, इटली, जनूबी कोरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, इराक, ब्राजील और यमन शामिल है। ये मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर दीपक सक्सेना ने PTI को बताया कि 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद से कमलनाथ को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भूपेश बघेल हार जाएंगे। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हारे, जहां हमने सोचा भी नहीं था कि हम हारेंगे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ को ही क्यों मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। ममता बनर्जी का दावा है कि मोदी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से कबल बंगाल में आधार कार्ड को गैर फाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मरकज के हथकंडे इनकी हुकूमत के मामूल के कामों को नहीं रोकेंगे और ये कि लोग रियासत के मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के फवायद हासिल करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस लीडर अजय राय ने जोर देकर कहा कि रायबरेली लोकसभा हल्का गांधी खानदान की सरपरस्ती में रहे हैं और इस हल्के से खानदान के एक रुकन के सियासी मैदान में आने का इम्कान है। रायबरेली के लोगों के गांधी खानदान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। ये सीट गांधी खानदान की है और गांधी खानदान के साथ रहेगी। उत्तर प्रदेश के बहराज में एक 50 साला शख्स ने एक 7 साला बच्ची के साथ मुबैना तौर पर अजमत दरी की। उन्होंने कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस सुपरिटेंडेंट SP वरिंदा शुक्ला ने कहा कि ये वाकया नानपारा थाना इलाके में पेश आया। मुलजिम के खिलाफ ताजरात हिंद और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जिनसी जुराइम पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म दंगल में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सहानी भटनागर का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 19 साल थी। सहानी ने आमिर खान की फिल्म दंगल में बबीता के बचपन का रोल अदा किया था। सहानी भटनागर के पांव में कुछ अर्से कबल चोट आई थी। इसके बाद इसका इलाज किया जा रहा था। सहानी की मौत की वजह गलत इलाज भी बताई जा रही है। सहानी की मौत की इत्तला के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान की टीम ने राजकोट टेस्ट में अपनी दूसरी इनिंग्स 4 विकेटों के नुकसान पर 430 रन पर डिक्लेयर कर दी। दूसरी इनिंग में हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को हर शोबे में शिकस्त दी। याशा सुई ने जहां कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, वहीं सरफराज ने भी अपना पहला टेस्ट खेलते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को शिकस्त दी है। याशा सुई के बाद सरफराज भी अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने दूसरी इनिंग में भी निफ्स सेंचुरियां बनाने का खुसूसी रिकॉर्ड कायम किया है। तासुब का मुजाहरा अब इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में अकबर नामी शेर को सीता नामी शेरनी के साथ पिंजरे में रखने पर विश्व हिंदू परिषद को शदीद एतराज है। सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में इन दोनों शेरों को एक पिंजरे में रखा गया है, जिस पर VHP ने न सिर्फ शदीद एतराज किया बल्कि वो इस मसले को लेकर सीधे अदालत पहुंच गए। इस मुकदमे की समाअत 20 फरवरी को होगी। चित्तौड़ अर्बन पुलिस और स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो ने कर्नाटक से आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में शराब स्मगलिंग करने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 2,82,000 रुपये मालियत की शराब और
6 लाख रुपये मालियत की दूध की वैन बरामद कर ली। मुल्जिमान ने एतराफ किया है कि वो कर्नाटक से शराब को चित्तौड़ में ज्यादा कीमतों पर फरोख्त करने के लिए स्मगल कर रहे थे। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इंतकाल के बाद आधे दिन के शोक का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ने दफ्तर ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में ये बात बताई। इस मुद्दत के दौरान कौमी परचम निस्फ मस्तूल रहेगा और कोई भी रियासती तकरीब प्रोग्राम मुनक़द नहीं किया जाएगा। YSRCP लीडर YS सुब्बा रेड्डी का ये बयान कि हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के मुश्तरका दारुल-हुकूमत के तौर पर उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक आंध्र प्रदेश का अपना दारुल-हुकूमत ना हो। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSRCP ने इंतखाबात से कबल हफ्ते दारुल-हुकूमत की कहानी में एक नया मोड़ शामिल किया है। हैदराबाद में जमहूरिया कजाकिस्तान के एजाजी कौंसल डॉक्टर नवाब मीर नासिर अली खान को WBAF के इंटरप्रीनियर ग्रुप के लिए डिप्लोमेसी इन एक्शन में सीनियर एसोसिएट के तौर पर मदऊ किया गया है, जो कि इनका एक अलहक शुदा पार्टनर है। G20 GPFI ने इतवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि WBAF के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने जाती तौर पर डॉक्टर नवाब मीर नासिर अली खान को दावत दी है। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने तेलुगु फिल्म गंजा शंकर के बनाने वालों को नोटिस जारी करते हुए फिल्म के टाइटल से लफ्ज गंजे को हदफ करने की हिदायत दी है। TSNAB के डायरेक्टर संदीप ने नोटिस में कहा कि हम तवक्के कर रहे हैं आप अपनी फिल्मों में ऐसे किसी भी सीन को दिखाने से गुरेज करें जहां नशावर गांजे की खपत, फरोख्त और सप्लाई को एक बहादुराना फाल के तौर पर दिखाया गया हो और आप ऐसा करने से बाज रहें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद आलमी शहरों से मुकाबला कर रहा है और सरमायाकारी की एक मिसाली मंजिल के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत साबिका हुकूमतों की तरक्याती पॉलिसियों को जारी रखेगा। नानक रामगुड़ा में तेलंगाना स्टेट फायर सर्विसेज के नए हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने निशानदेही की है कि 30 सालों में हैदराबाद शहर ने मुसलसल तरक्की की है। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर से 3 दिन की बच्ची लापता हो गई है। कोट्टापल्ली मंडल के बाऊपेट के रहने वाली निर्मला ने 3 दिन कबल डिलीवरी के लिए अपने हॉस्पिटल पहुंचकर बच्ची को जन्म दिया था। निर्मला के शौहर मनोज राम अपने रिश्तेदार को बच्चे के साथ छोड़कर बाहर गए, ताहम जब वो वापस आया तो बच्चा गायब था, जिसके बाद इसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके केसरा में एक जोड़े ने क्रेडिट कार्ड कंपनी के अमले की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। इस जोड़े ने अपने 2 बच्चों को नानी के घर भिजवाकर इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। ये जोड़ा माली तौर पर काफी परेशान था। 2 दिन कबल कंपनी के कुछ लोग इनके घर पहुंचकर रकम की अदायगी के लिए काफी हंगामा किया, जिससे पड़ोसी जमा हो गए। इस वाक़े पर बेइज्जती महसूस करते हुए शौहर और बीवी ने खुदकुशी कर ली। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत 1,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है, जबकि इब्तदाई तखमीना 81,911 करोड़ रुपए था। ताहम सवालात उठाए जा रहे हैं कि CAG, जिसने कामों की ताज़ा तरीन लागत, बिजली के ताज़ा तरीन चार्जेस और जमीन के हुसूल की ताज़ा तरीन कीमतों को मद्देनजर रखा, प्रोजेक्ट की तरफ से काम करने वाले कमांड एरिया से ज़राई पैदावार की ताज़ा तरीन बाजारी नरखों को मद्देनजर रखने में क्यों नाकाम रहा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।